So hello guys, welcome back to a new video. As you all know, first year, second year and third year MBBS students are much more interested to know all the hot topics. That is next exam. Okay, so next exam is final for 2019 batch, and they are in somewhat trouble, or maybe in trouble, may not be in trouble. I don't know. It's up to them. If any final year student is watching this video, I don't recommend not to watch this. Only first year, second and third year students can watch just to enjoy the scene. Okay. Next step one objective. Next step one will be comprehensive computer based exam. Already next step one is next step one will be CBT, that is computer based examination. Okay, and multiple choice questions will be there, and domains the knowledge of aligned competencies. नेक्स्ट ये सिंपल नहीं है. चलो ये पैटर्न देख लो भाई. एमसीक्यू आइटम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल 60 to 70%. कंप्रेहेंसिव टाइप इज 20 to 30%. रिकॉल टाइप इज 5 to 15%. उसमें भी मस्ट नो टॉपिक्स आर 60%, नाइस टू नो आर 30%, मे नो आर 10%. ओके, based on the normally you can understand. Next step one, paper and distribution of the subject. Next step one contains 6 subjects. Okay, step one has 6 subjects, along it also includes FMT and community medicine within it. Okay, majorly 6 subjects है उसमें. forensic medicine और community medicine इन 6 subject में ही included रहता है. The paper in each paper 10% items will pertain to the applied aspect of related subjects. 10% अप्लाइड रहेगा. द फॉलोइंग टेबल आर द प्रोवाइडेड सब्जेक्ट्स ऑफ ईच पेपर रेस्पेक्टिव वेटेज. ओके, 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मेडिसिन, सर्जरी, OBG, पीडियाट्रिक्स, ENT और ऑप्थेमोलॉजी. ओके, मेडिसिन 120 आइटम्स, दैट 120 क्वेश्चंस फॉर 3 hours. सर्जरी 120 क्वेश्चंस फॉर 3 hours. OBG फॉर 120 क्वेश्चन फॉर 3 hours. पीडियाट्रिक्स 60 क्वेश्चन फॉर 1.5 hours. ENT 60 क्वेश्चन फॉर 1 hour 30 minutes. ऑप्थेमोलॉजी 60 क्वेश्चन फॉर 1 hour 30 minutes. अभी इसका पैटर्न देखो कैसा रहता है. मेडिसिन 3 घंटे का एग्जाम लिखोगे, फिर बाद में 2 घंटे का ब्रेक रहेगा, फिर पीडियाट्रिक एग्जाम्स दैट इज़ 1 hour 30 minutes, फिर एक दिन छुट्टी रहेगा मे बी. फिर बाद में आता है सर्जरी का एग्जाम विथ अलाइड सब्जेक्ट. ओके, मतलब FMT और कम्युनिटी मेडिसिन ऑल थिंग्स. 3 hours का एग्जाम, फिर बाद में 2 घंटे का ब्रेक, फिर बाद में ENT एग्जाम 1 hour 30 minutes. फिर बाद में आता है OBG एग्जाम 3 hours का 120 क्वेश्चन रहेगा सेम, और फिर 2 hour का ब्रेक, और फिर ऑप्थेल्मोलॉजी 1 hour 30 minutes. ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप 2. अब स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 लिखना रहता है. मतलब स्टेप 1 के बाद इंटर्नशिप, फिर बाद में स्टेप 2. स्टेप 1 पास होने के बाद ही स्टेप 2 लिख सकता है. नेक्स्ट स्टेप 2 विल बी कंप्रेहेंसिव प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप. दैट एवेल्युएटेड कॉम्पिटेंसीज इज क्लिनिकल डायग्नोसिस, पेशेंट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, practical and communication skill necessary for practice of modern system of medicine especially in India. Okay, ये नेक्स्ट का सपना क्या है भाई? मतलब USMLE टाइप करना चाह रहे हैं. ठीक है, मतलब आउट ऑफ कंट्री जैसा. Each examination would comprise of actual cases, objective structured clinical examination OSCE, simulation if possible. अब simulations क्या है भाई? Simulation based learning you already know. वो डॉल्स यूज़ करके CPR सिखाए थे ना, वो वाला. ठीक है, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग. डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, स्पेशल शैल बी अवॉर्डेड विद कंपेटेंट और पास और नॉन कंपेटेंट और फेल. इसके नेक्स्ट स्टेप 2 में प्रैक्टिकल लेंगे. ठीक है, उसके हिसाब से पास और फेल डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट स्टेप 2 डिस्ट्रीब्यूशन. द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉर एवेल्युएटेड फॉर नेक्स्ट स्टेप 2 आर 6 सब्जेक्ट पूरे के पूरे हैं, पर एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन. ओके, मेडिसिन, सर्जरी, OBG, पीडियाट्रिक्स, ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी तो है ही. पर नेक्स्ट स्टेप 2 में ऑर्थोपेडिक्स, फिजिकल मेडिसिन, रिहेबिलिटेशन ऐड हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप 2 टाइम शेड्यूल. द टाइम शेड्यूल फॉर मॉडलिटीज ऑफ नेक्स्ट स्टेप 2 विल बी डिसाइडेड बाय NMC एंड द respective authorities, universities, institution as per completion of the internship and prior to the admission procedure post graduate of that year. Okay, नेक्स्ट स्टेप 2 का अभी कुछ डेट डिसाइड नहीं हुआ है. ठीक है, वो बाद में डिसाइड करेगा NMC. अभी फिलहाल तो नेक्स्ट स्टेप 1 का ही कुछ आया है. ठीक है, मतलब पैटर्न ऐसा होगा बोल के पैटर्न दिया है. द टाइम शेड्यूल फॉर एंटायर प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट एग्जामिनेशन, इंटर्नशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बोर्ड स्पेसिफिसिटी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस. ओके, ये टेबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, पर मैंने थोड़ा बहुत समझा है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1 विल बी इन मे. नेक्स्ट स्टेप 1 पक्का मे में रहेगा. ठीक है, मे में फिक्स कौन सा डेट? May 24 बोल के आ रहा है, पर नॉट श्योर. नेक्स्ट स्टेप 1 विल बी इन मे एंड इट विल बी रिजल्ट विल बी कम इन फर्स्ट वीक ऑफ जून. मे में एग्जाम लिखोगे, फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट आएगा. ठीक है, फिर बाद में 1 साल का इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट स्टेप 2 विल बी ऑन थर्ड वीक ऑफ जून. ओके,
मई में एग्ज़ाम लिखोगे, जून फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट, फिर बाद में अगले साल इंटर्नशिप के बाद थर्ड वीक ऑफ जून में नेक्स्ट स्टेप 2 लिखोगे और फोर्थ वीक ऑफ जून में रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप 2 सप्ली, मतलब स्टेप 2 में फेल हो गए तो सप्ली एग्ज़ाम रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। जुलाई और अगस्त हॉलीडे, सितंबर में हॉलीडे मतलब प्रिपरेशन टाइम, सितंबर में नेक्स्ट स्टेप 2 रहेगा और थर्ड वीक में स्टेप 2 का रिजल्ट। उसके बाद पीजी मई और जून में पीजी काउंसलिंग हो जाएगा, 1 जुलाई से पीजी चालू, ठीक है। कंडक्ट ऑफ अ मॉक प्रैक्टिकल टेस्ट, इट इज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट मॉक प्रैक्टिकल एग्जाम। ये तो पूरा शेड्यूल, यहाँ तक तो पूरा शेड्यूल बताया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक मॉक टेस्ट रखा है, मतलब 2019 बैच को, कि लाइक उनको स्क्रीनिंग टाइप, मतलब ऐसा ऐसा होगा एग्जाम और उसका ऐसा इस तरह का नेक्स्ट स्टेप 1 होने वाला है और इसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप का 28 जुलाई 2023 को, मतलब यही महीने जुलाई 28 को मॉक टेस्ट होने वाला है और उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी चालू कर दिया है, मतलब ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, एनएमसी पे आप चेक कर सकते हो। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द एम्स, ओके। एम्स कंडक्ट कर रहा है एग्जाम। एम्स विल बी कंडक्टिंग द एग्जाम एंड इट विल बी ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटिंग द सेम एज दैट ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1, मतलब पैटर्न समझाएगा और एंड इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओके। स्टेप 1 हमेशा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, स्टेप 2 विल बी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ओके। इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर 2019 स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग द एग्जाम। मतलब हमको पता, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब 2020, 2021, 2022 बैच को ये पता चलेगा कि लाइक नेक्स्ट स्टेप 1 होने कैसे वाला है और उनका आउटकम्स क्या रहेगा, ठीक है। डिस्क्लेमर है भाई पूरा, ये प्रेजेंटेशन चुप दिखावे के लिए है, असली पूरा जानकारी के लिए एनएमसी वेबसाइट जाके पूरा ब्रोचर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो गाइस एनएमसी ने मीटिंग अटेंड किया था। मीटिंग में एक्चुअली ये मतलब ये होना चाहिए था, डिस्कशन होना चाहिए था, पर उन्होंने डिसीजन ले लिया। नेक्स्ट विल बी कंडक्टेड इन फॉर 2019 बैच एंड दैट इज फाइनल्ड। नेक्स्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 phases, one in May and another will be in November. And next step 1 will be computer based exam and next two will be practical exam. ये ऑलरेडी हमने इसमें देखा। नेक्स्ट फॉर बैचेस फॉर प्रोयर 2019 बैच, प्रोयर टू द 2019 में मतलब 2018 2017 उनको नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो नीट पीजी लिख सकते हैं, ये उनके ऊपर, ठीक है। उनके ऊपर डिसीजन, वो को जो चाहे वो चूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं रूमर्स की तरफ। ये जो आप देख रहे हो ये बहुत ही स्प्रेड हो रहा है, तो मैंने इसे भी डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम, एक किलर एग्जाम और सुसाइडल एग्जाम, ओके। पासिंग मार्क्स फॉर नेक्स्ट एग्जाम इज 50% ऑन ईच ऑफ द 6 पेपर्स, ओके। हमने ऑलरेडी 6 पेपर देखा है कौन कौन से है, विथ अलाइड सब्जेक्ट एफएमटी एंड पीएसएम। सो अब यहाँ पे एक टैबुलर कॉलम दिया गया है, ठीक है। और उस टैबुलर कॉलम में 2018, 19, 20, 21, 22 पूरे सारे ईयर्स है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने दिए हैं उनका है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट 50% दिया है और नंबर ऑफ गेटिंग 50% मार्क्स, ओके। 2018 में 1,28,000 लोगों ने एग्ज़ाम लिखा है, उसके ऊपर 9,000 लोगों ने 50% पास किया है और गेटिंग 50% मार्क्स इज़ 9%। और 2023 में चलता है सीधा, 2 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उसके अंदर 50,000 लोगों ने 50% क्रॉस किया है, मतलब 24%। मतलब 100% लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो उसमें से 25% लोगों ने 50% क्रॉस किया है 2023 में। बट ये नेक्स्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम इट मीन्स नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर स्टेप 1 स्टेप 2 लेंगे तो ओनली 5 to 10% स्टूडेंट्स विल बी हैविंग चांसेस टू पास द एग्ज़ाम एंड 50% पासिंग मार्क्स इन ईच पेपर इज़ टू मच हाई फॉर एमसीक्यू पैटर्न, ओके। तो मतलब इतना हार्ड हो जाएगा पेपर की लाइक 50% मार्क्स लेना भी बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे। If you fail and reappear in examination, there will be averaging of the last score. If you have get 20 to 30% marks in any paper, then you have to get 70 to 80% marks in the next. It means a medical career is over. Even life may be over for some. ये थोड़ा हाइप करने के लिए लिखा गया है। इसका मतलब देखो, आपने नेक्स्ट दिया, आपको उसमें कम मार्क्स मिले, ठीक है, लेस स्कोर। फिर आपने अगले साल नेक्स्ट देने का कोशिश किया, अगले साल नेक्स्ट दिया और आपने अच्छा स्कोर किया, ठीक है। पर क्या अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट आपको प्रीवियस ईयर और इस साल का एवरेज लिया जाएगा, ठीक है, एवरेज लिया जाएगा। ये एवरेज लेने की वजह से क्या होता है, मतलब आपका स्कोर और रैंक फिर से भी नीचे आ जाता है, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। ये वाला ड्रॉबैक बता रहे हैं। इफ़ यू आर लकी एनफ टू पास द एग्जाम, काउंसलिंग विल बी आफ्टर 1 year. You cannot be sure that what college and subject you will getting after 1 year. It means you have to prepare both next 2 and next 1 to improve the score. मतलब नेक्स्ट 1 होने के बाद फिर इंटर्नशिप, फिर नेक्स्ट 2। ना ही यहाँ पे इंटर्नशिप बर्बाद हो रहा है, मतलब पूरा सिस्टम हिल गया है, मतलब क्या बोलूँ, आपको पता भी नहीं कि लाइक आपका नेक्स्ट स्टेप 1 कैसे गया और नेक्स्ट स्टेप 2 कैसे जाएगा और आपको कौन सा सीट मिलने वाला है और आपको जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं और क्या है कंपटीशन, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है।
तो एक और मैसेज एक वायरल हो रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको भी ऐड किया है. वाई इम्प्लीमेंटिंग नेक्स्ट ऑन 2019 बैच इज़ अ ह्यूज इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट, it's against the principles of natural justice to implement an entirely new process retrospectively on those students who knew nothing about next when they got admission in 2019. मतलब 2019 में जब इनका एडमिशन हुआ, इनको पता था कि ये नीट पीजी लिखने वाला है, पर अब वो फाइनल ईयर में है, अब उनको पता चल रहा है कि वो नेक्स्ट लिखने वाला है. ठीक है, ये गलत है. Imposing next on 2019 batch is violation of clause 49 of NMC Act because 2019 batch started on August 2019 while NMC Act was published on 8/8/2019 and the act got commenced on September 2020. तो मतलब NMC से पहले 2019 बैच आया है. ठीक है. Second, students of 2019 batch have already appeared ENT and ophthalmology. They are being told to appear exam again for these subject. तो जब ये फाइनल ईयर वाले जब थर्ड ईयर थे, उन्होंने ऑलरेडी ईएनटी और ऑफ्थल एग्जाम लिखा है. ठीक है, अब फिर नेक्स्ट में और फिर से ईएनटी और ऑफ्थल लिख रहे हैं. तो मे बी थर्ड ईयर स्टूडेंट हो तो इस साल मे बी ईएनटी और ऑफ्थल एग्जाम लिखना पड़ रहा है. तो मतलब मैं नेक्स्ट में भी मैं ईएनटी और ऑफ्थल एग्जाम लिखूंगा ना. तो क्या ये ईएनटी और ऑफ्थल एग्जाम इस साल का कैंसिल करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमारे जूनियर्स को तो ईएनटी और ऑफ्थल कैंसिल किया है उन्होंने, और वो थर्ड ईयर में सिर्फ पीएसएम और एफएमटी 2 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे. पर हम 2020 बैच वालों को चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ईएनटी, ऑफ्थल, पीएसएम, एफएमटी. तो क्या होगा पता नहीं. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट. थर्ड, इन मेनी मेडिकल कॉलेजेस सेशंस ऑफ फाइनल ईयर्स हैव स्टार्टेड लेट इन अप्रैल और मे. हाउ कैन दीज स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जाम विदाउट गेटिंग सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपरेशन? रिसेंटली एनएमसी हैज प्रिस्क्राइब्ड 17.5 months of final prof for 2022 batch, 2022 batch, while 2019 batch hardly got 12 months in many colleges. इसका मतलब ऑलरेडी उन्होंने 2022 बैच को 17.5 मंथ्स दिया है फाइनल एग्ज़ाम के लिए फाइनल ईयर में. बट जो 2019 बैच अभी फाइनल ईयर में है, उनको 12 महीने से भी कम वक्त मिल रहा है. तो ये सरासर गलत है. ठीक है. कोर्स 2019 बैच वॉज नॉट स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट एज बीइंग डन फॉर 2022 बैच. 2022 बैच मतलब 2019 को बैलों को कुछ भी पता नहीं था कि नेक्स्ट होने वाला है, पर जब वो थर्ड ईयर में थे उनको भी अंदाज़ा था कि नेक्स्ट ऐसा कुछ आने वाला है. ठीक है. पॉइंट्स विच आर इलीगल इन नेक्स्ट आर सच फॉर ऑल. ओके. Rule blah 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 starts if a student reappears in next to improve his score, then average score of his previous 3 scores will be considered. I suggest instead of average his best score could be considered. मतलब नेक्स्ट के हिसाब से इस साल एक एग्ज़ाम लिखा, उसका कम मार्क्स है, अगले साल उसने फिर से लिखा, उसके थोड़े ज़्यादा मार्क्स आए, और अगले साल उसने एक और बार लिखा, उसके और ज़्यादा मार्क्स आए. उन तीनों का एवरेज पकड़ के उसका रैंक डिसाइड किया जाएगा. ठीक है. ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, पर पता नहीं क्या होगा इसका. ठीक है. According to the clause 2.1 of draft notification, a student cannot appear in a next one again to improve his or her score before 1 year after completion of the internship. The clause is extremely unfair. Okay, ये मैसेज है, बहुत वायरल हो रहा था. तो दैट्स इट. दिस आर द अपडेट्स एज पर नाउ. रूमर्स है, और इसको मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, इस वीडियो से आप कुछ भी सीरियसली मत लेना. ठीक है. ये वीडियो लाइक जस्ट दी अपडेट्स का बारे में है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आई प्रीफर यू टू गो टू द NMC वेबसाइट एंड रीड एवरी ब्रोचर, एवरी लाइन very determinedly and go according to the NMC. This video is for entertainment purpose. Okay, just for knowledge. That's it guys. See you in the next video. Until then, Jai Hind, Jai Bharat.